मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नया टॉपिक है सीड्स एंड सीड्स, जो कि आपके ईवीएस बुक का 3rd चैप्टर है। इसमें हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है, अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमें क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं स्लाइड्स को और समझते हैं कि बीज हैं क्या। तो लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं कि सीड है क्या। अगर हम लेमैन आम आदमी की भाषा में कहें, लैंग्वेज में कहें कि ये है क्या, ये एक हार्ड पार्ट होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है एक प्लांट का, जिससे उसी टाइप का प्लांट दोबारा ग्रो करता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली साइंस लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है प्लांट का, जिसको कवर करता है सीड कोट, और इससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो डेफिनेशन में जैसे मैंने लिखा है, स्मॉल हॉट पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड कैन ग्रो। ये एक लेमैन लैंग्वेज है। अगर आप इसी को साइंटिफिकली बोलेंगे तो अ सीड इज़ अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed in a covering called seed coat। ये चीज़ आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये सीड है, इसके जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो सीड कोट है। इसके अंदर इंटरनली डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट, जिसको हम एंडोस्पर्म, कॉटलिडन या एम्ब्रियोनिक स्टेम एंड रूट्स कहते हैं। तो इस शेप से भी आप काफ़ी इजीली टॉपिक को समझ सकते हैं कि सीड है क्या और इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सीड्स को। जैसे कि मोस्टली घरों में हम किन किन फॉर्म्स में इसको यूज़ करते हैं। जैसे स्पाइसेस है, स्पाइसेस मसाले होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि धनिया होता है जिसको कोरिएंडर बोलते हैं, फेनुग्रीक जो मेथी को बोला जाता है, टर्मरिक हल्दी, चिलीज़ मिर्ची, इन सब के बीज इस्तेमाल होते हैं सब्ज़ी बनाने में, या घर में जो भी खाना बनता है मोस्टली मसाले इसी फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अब कई लोग जो है इनको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनके बीजों को ही खाया जाता है, जैसे कि राजमा है या बीन्स है या कैरेट है, कैरेट गाजर को बोलते हैं, एंड कॉर्न, मेज़, मक्का, मटर, मटर के जो सीड्स होते हैं हम उन्हीं को खाते हैं। नेक्स्ट है कि ऑयल प्रोवाइडिंग भी है, बहुत सारे बीज ऐसे हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है, जैसे मस्टर्ड है, मोस्टली घरों में सरसों का तेल तो यूज़ होता ही है, या सोयाबीन ऑयल भी यूज़ होता है। सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल जो निकलता है वो भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि इसमें मेथी की पिक्चर है, फिर राजमा की है, सौंफ और सनफ्लावर सीड्स। तो इन सीड्स को देख के आप समझ सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मोस्टली काफ़ी लोगों के घरों में ये चीज़ें मिल जाती हैं और ईजिली मिल जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सीड्स को शेप्स के बेसिस पे। उनकी जो शेप्स होती हैं कैसे वो दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप ड्राई फ्रूट्स को लेके चलें तो अखरोट, बादाम या फिर काजू, इन सब के जो सीड्स होते हैं सबके शेप डिफरेंट होती है। अगर आप एप्पल्स की बात करें, उनकी बीजों की, उनकी सीड्स की डिफरेंट शेप होती है। मैंगो की बात करें, उसका सीड जो है वो एक तो वो सिंगल सीड फ्रूट है और उसकी शेप बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होती है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स डिफरेंट करते हैं शेप में। तो ये एक वे है ताकि हम सीड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनको समझ सकें कि कौन से प्लांट का कौन सा सीड है और हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उससे कौन सा पौधा हमें मिल सकता है। जैसे अगर आप अखरोट का बीज बोएंगे तो अखरोट ही मिलेगा, उससे बादाम नहीं मिल सकता। तो इनकी जो शेप्स है ये भी हमें हेल्प करती है इनको आइडेंटिफाई करने में, और इनकी स्मेल, इनकी फ्रेगनेंस। तो ये कुछ की बिटर स्मेल होती है, कुछ की जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है, वो हमें बहुत अच्छी भी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको डिफ्रेंशिएट करने में। अब कुछ डिस्कवरिंग फैक्ट्स हैं सीड्स के बारे में। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि वो स्प्रेड कैसे होते हैं। इसके मेन
5 सोर्सेज हैं कि हवा से, बर्ड्स से, इंसेक्ट्स से, पानी से और ह्यूमन बींग्स। अब इंसानों का आपको पता है कि हम लोग खुद ही बीजों को बोते हैं, उनको अर्थ में मिट्टी में दबाते हैं और फिर पानी डालकर फिर कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो जो बीज है वो निकल कर पौधे से पेड़ बन जाता है। लेकिन जहाँ पर जैसे हम जंगलों की बात करें, वहाँ पर इंसान पेड़ों को नहीं लगा रहा, तो वहाँ पेड़ कैसे लग जाते हैं अपने आप? तो वहाँ पे कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं या बाय एयर। कुछ प्लांट्स के जो बीज है वो ऐसी जगहों पे स्प्रेड होते हैं इन सोर्सेज के थ्रू, और वो फिर वहाँ पर ग्रो करते हैं। कई जगह पे पानी भी, जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ सीड्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, और जहाँ पे वो रिलोकेट होते हैं वहाँ पे ग्रो करके वैसा जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो सीड्स है उनको स्प्रेड करने का, उनको डिस्पर्स करने के जो मेन 5 रीजन्स होते हैं वो है बाय एयर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपको पता ना हो, लाइक जो सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब पहले इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। ये पहले साउथ अमेरिका में हुआ करती थी और वहाँ से इनको इंडिया इंपोर्ट किया गया था। इसके अलावा जैसे कैबेज है वो यूरोप से आया है, मटर यूरोप से आया है, कॉफ़ी के बीन्स अफ्रीका से आए हैं, भिंडी जिसे लेडी फिंगर भी बोलते हैं वो अफ्रीका से आई है। और सिमिलरली जैसे केसर है वो कश्मीर में नहीं हुआ करता था, वो ग्रीस से लाया गया था, और फिर इसकी कल्टीवेशन रेगुलरली, अब ये रेगुलरली यहाँ लगाया जाता है। और वैसे ही सेम वे में ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेगुलरली लगाए जाते हैं। आपके घरों में भी होगा, किचन गार्डन में भी काफ़ी लोग जो हैं वो लेडी फिंगर या कैबेज लगाते हैं, आलू लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आम हो गई हैं, लेकिन बहुत साल पहले ये चीज़ें यहाँ नहीं हुआ करती थी। इनको बाहर के देशों से बहुत सारा प्रोडक्ट्स को वहाँ से इंपोर्ट किया गया था, और ये एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करके ही इंडिया आए थे। अब आपको बताते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो इंसेक्ट्स को खाता भी है। आप सोचकर हैरान होंगे ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को खा रहा है। तो इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट, जिसको नेपेंथिस भी बोलते हैं। ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया के मेघालय स्टेट में होता है। इसकी शेप जो होती है ये पिचर की तरह होती है, एक गमले की तरह होती है, और इसका जो मुंह होता है वो एक लीफ से कवर्ड होता है। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके आसपास आता है तो उसकी स्मेल इसकी स्मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और इंसेक्ट इसके माउथ पे लैंड करता है तो ये उसे ट्रैप करती है। और इस तरीके से ये इंसेक्ट्स को या फ्रॉग्स को, कभी कभी चूहों को भी खा जाती है। तो सिर्फ प्लांट्स जो हैं हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो शिकार भी करते हैं, और उनमें मेन जो है वो पिचर प्लांट है। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि स्प्राउटिंग क्या होती है और जर्मिनेशन क्या होती है। आपने घरों में भी देखा होगा, कई बार मदर्स होती हैं मूंग की दाल, राजमा या चने रात को भिगो कर रख देती हैं पानी में, और फिर उसे एक गीले कपड़े में बांध कर कुछ दिनों के लिए रख देती है ताकि उसमें रूट्स निकल आएँ। तो वो उन रूट्स का निकलना जो है वो स्प्राउटिंग होता है, स्मॉल ग्रोथ ऑन सीड्स ऑफ प्लांट, जो न्यू बर्ड्स के रूप में आती है, उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं। लेकिन जब यही स्प्राउट्स को हम मिट्टी में लगाते हैं और इन्हीं स्प्राउट्स की जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के रूप में, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पिक्चर्स में ये क्लियर किया गया है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि चना का जो बीज है, जो सीड ऑफ चना है, इसको जर्मिनेट किया है। देन इसी को हमने जब अर्थ में, मिट्टी में लगाया है तो कुछ दिनों के बाद ये एक प्लांट का रूप ले लेता है, और उससे फिर हमें फिर से चने के जो फ्रूट्स हैं वो मिल जाते हैं। द फ्रूट ऑफ चना विल बी प्रोवाइडेड बाय इन द सेम वे। तो इस तरीके से जर्मिनेशन ऑफ प्लांट होती है। और कई बार जो ये स्प्राउट्स होते हैं, ये लोग हम खाते भी हैं इन्हें, और मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो
इसे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मानते हैं और कई पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो स्प्राउट्स खाएं। तो आप घरों में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ऐसा होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर्स की, डेफिनेशंस की, और होप कि आप स्प्राउटिंग का एक्सपेरिमेंट घर पर भी करेंगे और घर पर ही रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।